दिल्ली से लखनऊ जा रही रात की सुपरफास्ट ट्रेन सीट नंबर 72 स्लीपर कोच में अकेली बैठी थी नैना। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली साधारण सी लड़की। हर रोज की तरह आज भी काम से देरी हो गई थी। बोगी लगभग खाली, बस एक बूढ़ा आदमी नीचे की सीट पर चुपचाप लेटा था और दो लड़के हंसते थे और आपस में कुछ फुसफुसाते थे। नैना थोड़ी घबराई हुई थी। पिछले 2 हफ्तों में 3 लड़कियों की मौत इसी ट्रेन में हुई थी। अखबारों में खून से सनी तस्वीरें, लेकिन असली कातिल अब तक नहीं पकड़ा गया। अचानक नैना को एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने बोगी के पिछले दरवाजे को धीरे से खोला हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर सीट के नीचे से कागज की सरसराहट सुनाई दी। उसने झुककर देखा, एक पुराना फटा हुआ टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था, जो आखिरी बोगी में चढ़ता है वो आखिरी सफर करता है। नैना ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की। बैटरी सिर्फ 2%। उसी वक्त पीछे से एक महिला की कराहने की आवाज आई। नैना ने आवाज की दिशा में देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। अचानक बोगी के पिछले दरवाजे के पास वो 2 लड़के खड़े थे। अब उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। एक ने धीरे से नैना की ओर देखा और मुस्कुराया। नैना उठकर अगले कोच की ओर भागी, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद था। तभी बोगी में ठंड अचानक बढ़ गई, जैसे कोई बर्फीली हवा फैल रही हो। नैना ने देखा, वह बूढ़ा आदमी जो सीट पर लेटा था अब गायब था। फिर अचानक सीट के नीचे से एक महिला का चेहरा निकला। आंखें सफेद, बाल बिखरे हुए और चेहरा पूरी तरह खून से सना। नैना चीख पड़ी, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। बोगी में अचानक लाइट आई और 2 पुलिस वाले अंदर घुसे। उन्होंने दोनों लड़कों को पकड़ लिया और हथकड़ी लगाई। नैना स्तब्ध थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि एक पुलिस वाले ने कहा, तुमने अपनी जान बचा ली, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आज रश्मि की आत्मा भी आएगी मदद करने। रश्मि? नैना ने कांपते हुए पूछा। 1 साल पहले ये दोनों लड़के इसी बोगी में एक लड़की को मारकर फेंक चुके हैं। तब से हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा यही लौटती है, अगली लड़की को बचाने। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उस औरत की आत्मा जिसने खुद तो जिंदगी गंवाई, लेकिन आज उसे बचा लिया। नैना जैसे तैसे अगले स्टेशन पर उतरी। वो कांप रही थी, लेकिन जिंदा थी। जब उसने पुलिस वालों से पूछा, आप लोग आए कैसे? हवलदार मुस्कुराया। हमें किसी अनजान नंबर से कॉल आया था, बस एक शब्द बोले गए थे, बोगी नंबर S9। लेकिन कॉल ट्रेस किया तो वो नंबर 1 साल पहले मरी रश्मि के नाम पर था। नैना ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन की आखिरी बोगी की खिड़की पर कोई लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराती हुई।